हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्रिसमस की। जब हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं डेफिनेटली हमारे माइंड में जीसस क्राइस्ट आते हैं और हमारे माइंड में आते हैं सेंटा क्लॉस। याद आया जब आप छोटे बच्चे थे, कैसे आपके पेरेंट्स आपके सॉक्स में चॉकलेट्स रख दिया करते थे रात को, और जब आप क्रिसमस की सुबह उठते थे तो आपसे कहते थे कि ये चॉकलेट सेंटा क्लॉस लाए हैं। तो ये बातें बहुत ही अच्छी है जो क्रिसमस के साथ जुड़ी हुई है। हमारी बचपन की मेमोरीज़ हैं बहुत सारी क्रिसमस को लेके, इज़न्ट इट। लेकिन आज के युग में क्रिसमस का स्वरूप जो है वो बहुत ही परिवर्तित हो गया है। बहुत सारे लोगों को आज पता ही नहीं है कि एक्चुअली क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। थोड़ा थोड़ा आइडिया ज़रूर है, उनको पता है कि जीसस क्राइस्ट का शायद बर्थ हुआ था इस दिन, पूरी घटना उनको पता नहीं है। हो सकता है कि आपके बच्चे क्रिसमस के दिन या कभी भी आपसे ये सवाल पूछ लें कि पापा मम्मी आप हमें क्रिसमस के बारे में ज़्यादा बताइए। हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन या कोई भी आपसे ये सवाल पूछ सकता है। तो अगर ऐसा सवाल आपके ऊपर फायर होता है तो उसका सही जवाब आपको देना आना चाहिए। इसलिए आपको द क्रिसमस स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है जो आज मैं बताने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे क्रिसमस ट्री की। आज हम बात करेंगे कि क्या बाइबल में लिखा हुआ है क्रिसमस के बारे में। क्या बाइबल में लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ 25 दिसंबर को हुआ था। क्रिसमस कब से मनाना लोगों ने बनाना शुरू किया, क्रिसमस का इतिहास क्या है। और आज बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं कि हमारे देश भारत में जब इतने सारे त्यौहार हैं तो हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत विचार है। क्रिसमस एक बहुत ही अच्छा पर्व है और हमें इसे एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट के साथ मनाना चाहिए। तो अगर आपको जानना है ज़्यादा क्रिसमस के बारे में, आपको क्रिसमस मूड में आना है आज, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हाय, मेरा नाम अतुल है और आप देख रहे हैं सरल भाषा चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के बारे में प्लीज़ सोचिएगा। देखिए, प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ और मुझे याद आ रहा है वो दिन जब 4 बच्चे मेरी क्लास के 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे। मैं उनके नाम बताऊं, एक थी आर्या, दूसरी हेतवी, तीसरी जीत कौर और चौथा जो है वीनू थॉमस। ये 4 बच्चे मेरे पास आए थे और उन्हें हेल्प चाहिए थी क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, तो उन्हें मुझसे हेल्प चाहिए थी क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था वो क्रिसमस से रिलेटेड था। उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, कल हम बात करेंगे, ऑडिटोरियम में 10 बजे मिलेंगे। मेरा फ्री पीरियड, उनका भी फ्री पीरियड था, तो उन्हें गेम्स पीरियड स्किप करने के लिए बोला मैंने, क्योंकि मैं उनको प्रोजेक्ट में हेल्प करना चाहता था। लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि आप लोग भी अपने अपने घर से, अपने अपने सोर्सेस से पता लगा के आइए क्रिसमस के बारे में कंप्लीटली। मैं स्पून फीडिंग में विश्वास नहीं रखता हूँ, बच्चों में क्यूरोसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो अगले दिन सुबह मैं भी तैयारी के साथ गया था क्योंकि मुझे भी बहुत कम मालूम था क्रिसमस के बारे में, इतना ज़्यादा मालूम नहीं था। लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया, जब मैंने कुछ मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स से बात करी, तो मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। वो चारों बच्चे 10 बजे ऑडिटोरियम में आ गए थे और मैंने एक एक करके पूछा उनसे कि क्या क्या उनका विचार है क्रिसमस को लेके। तो सबसे पहला सवाल जो क्लास की टॉपर है आर्या से पूछा, तो आर्या ने बताया कि क्रिसमस जो है इसलिए मनाया जाता है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस दिन, और जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और जीसस क्राइस्ट जो है वो क्रिश्चियन लोगों के भगवान होते हैं। तो वीनू थॉमस जो लड़का था वो क्रिश्चियन था, तो उसने थोड़ा फेस बनाया। मैं समझ गया था कि इसको अच्छा नहीं लग रहा है। उसने आर्ग्यू किया कि नहीं, क्रिसमस ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियंस ही मनाते हैं, पूरे देश में मनाया जाता है। मेरे को उसकी बात सही लगी। लेकिन आर्या ने भी ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन वीनू क्योंकि एक क्रिश्चियन लड़का था उसे थोड़ा बुरा लग गया था। तो उसका ये कहना था कि नहीं, क्रिसमस मनाया जाता है हर जगह। अगर वो कहता है आज आप मॉल्स में जाओ, वहाँ क्रिसमस ट्री मिल जाएगा आपको, क्रिसमस
डिस्काउंट मिलता है। काफ़ी रिसर्च करके आया था। उसने कहा कि घरों को सजाया जाता है, जगह जगह जो चर्चेस हैं उनको सजाया जाता है, चर्च यानी जो गिरजाघर है, और मार्केट में रौनक बनी रहती है। बच्चे सारे वो कैप पहनते हैं रेड कलर के, सांता क्लॉज का वेट करते हैं। तो ऐसा कहना गलत होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसा कहना गलत होगा कि क्रिसमस जो है सिर्फ क्रिश्चियंस का ही पर्व है। जी नहीं, पर आपका विचार लिखिएगा। मेरे विचार से तो हम सभी मनाते हैं क्रिसमस। क्रिसमस के दिन हम सुबह से ही व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लग जाते हैं सबको विशेस देने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं सेलिब्रेट करता हूँ। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है, क्योंकि बचपन से मैं चर्च जाता रहा हूँ। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं चर्च जाता रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स भी मुझे उन्होंने मुझे वो गिफ्ट्स दिए क्रिसमस के दिन, इसलिए मुझे क्रिसमस के बारे में ज़्यादा पता है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड करी, मैंने उनको बताया कि हाँ सही बात है। एक्चुअली मैरी जो है वो जीसस क्राइस्ट की मदर थी और जोसेफ उनके पिता थे। एक बार क्या हुआ कि मैरी जब अपने घर पर रात को सो रही थी तो खिड़की से एक गैब्रियल नाम का एक एंजल आया था। भगवान ने उसे मैरी के पास भेजा था और भगवान ने कहा था कि गैब्रियल ने मैरी से कहा कि तुम्हें भगवान ने चूज किया है कि तुमसे ही भगवान पैदा होंगे, मैं तुम्हारे गर्भ से पैदा होंगे। तो मैरी को बहुत आश्चर्य लगा। वो एक तरफ तो बहुत खुश हुई कि भगवान ने उन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। भगवान उनके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन वो बहुत ही घबरा भी गई क्योंकि उस वक्त वो कुंवारी थी। उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे माँ बनेगी, क्योंकि वो कुंवारी, उसकी शादी तो हुई नहीं। लेकिन गैब्रियल वहाँ से चला गया और उसने कहा कि भगवान सब व्यवस्था कर देंगे। एक और जेंटलमैन था, थॉरो जेंटलमैन, उसका नाम था जोसेफ। उसको भी भगवान ने कांटेक्ट करा किसी थ्रू और उसे बताया कि उसे मैरी से शादी करनी चाहिए जिससे कि जीसस क्राइस्ट पैदा हो सके। भगवान, सेवियर, मसीहा, परमात्मा जन्म लेने वाले थे मैरी और जोसेफ के घर में। फिर फाइनली जोसेफ और मैरी की शादी हो गई और फिर मैरी प्रेग्नेंट हो गई और मैरी बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि उस समय क्या हुआ कि एक जो रोमन एम्परर था वो बहुत ही क्रूर था। वो टैक्सेस पे टैक्सेस लगा रहा था। तो उसने बैथलेहम जगह जो है वहाँ पर फोर्स किया लोगों को कि वहाँ जाकर उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उनका सेंसस प्रोग्राम चल रहा था। तो टैक्स भरना बहुत ज़रूरी था। तो जोसेफ और मैरी क्या करते, मैरी तो प्रेग्नेंट थी पर वो घोड़े पर बैठकर बैथलेहम की तरफ चले। जहाँ वो रहते थे वहाँ से वो 65 किलोमीटर्स की जर्नी थी और क्योंकि घोड़े पे गए 3-4 दिन का समय लग गया, वो काफ़ी थक गए थे वहाँ जाकर। लेकिन जब बैथलेहम में वो पहुँचे तो जोसेफ ने रहने के लिए जब जगह ढूंढी तो वहाँ पे जितने भी इन्स थे, होटल्स थे, लॉजेस थे, उस पे सब पे हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ था। कहीं भी उसे रहने की जगह नहीं मिल रही थी। तब जोसेफ ने मैरी से कहा कि उसे रेस्ट करना चाहिए और वो आगे जाके ढूंढेगा। गली गली, हर एक नूक एंड कॉर्नर में जाके बैथलेहम के जोसेफ ने ढूंढा रहने की जगह, पर उसे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिल रही थी। हताश होकर वो वापस मैरी के पास आया। जोसेफ बहुत ही दुखी दिख रहा था, लेकिन मैरी दुखी नहीं थी। आखिर वो मदर मैरी थी। मैरी ने कहा कि जोसेफ को दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान उनके साथ है, भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जरूर कर देंगे। तो देखिए मैरी का भगवान के लिए कितना बड़ा फेथ था। हमें सीखने की ज़रूरत है। भगवान में हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए, हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर विश्वास रखो तो पूरा विश्वास रखो, वरना मत रखो। भगवान उनकी मदद ज़रूर करता है जो उन पर पूरा विश्वास रखते हैं। मैरी को भगवान पर, परमात्मा पर पूरा विश्वास था और भगवान ने उनकी मदद करी और फाइनली उनको एक जगह मिली जो कि एक स्टेबल था, एक अस्तबल था घोड़ों का वहाँ पे। और वहाँ पे ही
जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ घोड़ों के अस्तबल में। देखिए थोड़ा कनेक्शन है, भगवान जब भी जन्म लेते हैं ना, चाहे वो कृष्ण हो या क्राइस्ट हो, क्राइस्ट ने घोड़े के अस्तबल में जन्म लिया और कृष्ण भगवान ने भी जेल में जन्म लिया था, है ना। थोड़ा कनेक्शन है, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में दोनों ही भगवानों ने जन्म लिया था। अब क्या हुआ, जैसे ही जीसस का जन्म हुआ उसके बाद आसमान में एक तारा चमका। सदियों सदियों से ऐसा तारा नहीं चमका था और प्रोफेसीज की गई थी। जो भी संत महात्मा थे रोम के, वो सालों से कहते आ रहे थे कि क्रूरता रोमन एम्परर का बहुत बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, इसे रोकने के लिए कोई ना कोई मसीहा, कोई ना कोई सेवियर, कोई ना कोई परमात्मा, कोई ना कोई भगवान इनकार्नेशन लेने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं। जी हाँ, आ चुके थे हमारे जीसस क्राइस्ट, पूरी दुनिया को बचाने, दुनिया को सच्चाई का पाठ सिखाने, पाप को मिटाने आ चुके थे जीसस क्राइस्ट। और वो तारा सबूत था, जो प्रोफेसीज कही गई थी, जो भविष्यवाणी कही गई थी, जो आकाशवाणी हुई थी बहुत साल पहले, आज वो आकाशवाणी पूरी हुई थी। उसके बाद कुछ शेपर्ड्स आ रहे थे भेड़ों को लेकर, तब एक एंजल ने आकर उन्हें समाचार दिया जीसस के बर्थ का, और उन लोगों ने क्रिसमस मनाया उस दिन, और तभी से क्रिसमस मनने लगा। ये इन्फॉर्मेशन आर्या को बहुत पसंद आई। अब दूसरी बारी थी वो हेथवी की थी। तो हेथवी ने बताया कि सैंटा क्लॉज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है क्रिसमस में। बच्चों का बिलीफ होता है कि सैंटा क्लॉज ज़रूर होते हैं। जब वो बहुत छोटी थी, नर्सरी या केजी में, तो वो सैंटा क्लॉज में विश्वास रखती थी। हेथवी क्रिश्चियन नहीं थी, लेकिन उसे विश्वास था, उसने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। तब वीनू का चेहरा देखा, रियली उस पर शाइन आ रही थी कि देखो ये हिंदू लड़की है, लेकिन ये सैंटा क्लॉज के बारे में कितनी अच्छी बातें कह रही है। उसने कहा कि जब वो बहुत छोटी थी तो उसे सैंटा क्लॉज के कंसेप्ट पे बिल्कुल विश्वास था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे विश्वास होता है, ऐसा होने लगा, उसे विश्वास नहीं रहा सैंटा क्लॉज पे कि सैंटा क्लॉज कोई रियल पर्सन है। मैं आपको ज़्यादा बताऊं, मैंने रिसर्च किया है। एक्चुअली सैंटा क्लॉज जो है एक बहुत बड़े सेंट, एक साधु हुआ करते थे रोम में, उनका यूरोपियन कंट्री में, उनका नाम था सैंटा निकोलस। वो सबकी मदद किया करते थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। जैसे एक परिवार था, उसमें 3 बेटियां थी, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो रात को जाके उन्होंने एक पोटली भरकर सोने की अशर्फियां वहां छोड़ दी थी। ऐसे हजारों लोगों की वो मदद किया करते थे। जैसे कि एक शिप डूब रहा था, तब लोगों ने कहा कि सैंटा को याद करो, सैंटा निकोलस बचाने आएगा। और जब लोगों ने प्रार्थना की तो सही में सैंटा निकोलस आया था और उन्हें बचाया था। समझो कि यूरोप का उस वक्त का सुपर हीरो था सैंटा निकोलस, और उसी कंसेप्ट को लेकर सैंटा क्लॉज बनाया गया। सैंटा क्लॉज अगर आज सारे घरों में जाए ना, मैंने पूरी दुनिया के घर निकाले, तो उन्हें 1 सेकेंड में 10,000 घरों में जाना पड़ेगा। सैंटा थक जाएगा, सैंटा नहीं जा सकेगा। इसलिए क्रिसमस हो या नहीं हो, लाइफ में हमें हमेशा सैंटा बनने की कोशिश करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए और हमें भगवान पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, पूरा विश्वास रखना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट हमने सीखा आज। नंबर 2 पॉइंट, हमें सैंटा बनने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने ड्राइवर के लिए सैंटा बन सकते हैं, आपके यहाँ काम वाली बाई आती है, कोरोना टाइम्स चल रहा है, आप उसके लिए सैंटा बन सकते हैं। आप उन बच्चों के लिए सैंटा बन सकते हैं जो बहुत गरीब है, सड़क पर भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। आप किसी फ्रेंड के लिए सैंटा बन सकते हैं, आप अपनी पत्नी के लिए सैंटा बन सकते हैं। अगर आप वुमेन हैं तो आप अपनी पति के लिए, अपने माता पिता, भाई बहन, बंधु, किसी के लिए भी आप सैंटा बन सकते हैं, कभी भी बन सकते हैं। सैंटा बनने के लिए क्रिसमस का वेट हमें नहीं करना चाहिए। सैंटा क्लॉज का मतलब है वो इंसान जो बहुत अच्छा होता है दिल से और जो लोगों की मदद करता है। जब मैंने ये सारी बातें बोली, वीनू थॉमस बहुत खुश हुआ। अब बारी आने वाली थी जीत कौर की। जीत कौर एक सरदार की लड़की थी, मतलब सरदारनी थी, नाम से मालूम पड़ रहा है। छोटी लड़की थी, बहुत ही क्यूट, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थी।
उसने भी मुझे इन्फॉर्मेशन दी, और जो उसने इन्फॉर्मेशन दी मेरे को बहुत आश्चर्य लगा जानकर। उसने बताया कि बाइबल में ये लिखा नहीं है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ 25 दिसंबर को हुआ है या नहीं हुआ है। दुनिया भर के लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन अभी भी चालू है कि क्या जीसस क्राइस्ट का बर्थ सही में 25 दिसंबर को हुआ था या नहीं हुआ था। बाइबल में ये नहीं लिखा है। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि एक मसीहा आने वाला है, परमात्मा आने वाले हैं, सेवियर आने वाला है, दुनिया को बचाने के लिए, पाप को मिटाने के लिए, सच्चाई का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान इनकार्नेशन लेने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं। लेकिन 25 दिसंबर की डेट बाइबल में कहीं भी मेंशन नहीं है। मैंने बाइबल पढ़ के देखी हुई है और मुझे श्योर है जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी है, आप भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है कि 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट जीत कौर ने बताया। लेकिन फिर वीनू थॉमस की बारी आई, जो कि रियल क्रिश्चियन था। उसने बताया कि सर, जीत सही कह रही है कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ जो है 25 दिसंबर को हुआ था। लेकिन उसने बताया कि जीसस का बर्थ जो है 2nd और 4th BC के बीच में हुआ था। ठीक किसी को भी पता नहीं है। कोई लोग कह रहे हैं 336 BC में हुआ था, पर एग्जैक्टली कब हुआ था, 25 दिसंबर को हुआ था कि नहीं हुआ था, ये किसी को मालूम नहीं है। और वीनू ने एक और बात बताई मुझे कि 21 दिसंबर, जो उनकी ज्योग्राफी टीचर ने पढ़ाया था स्कूल में, कि 21 दिसंबर के बाद जो है दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और रात छोटी होने शुरू हो जाती है, इसलिए इसको भी मार्क किया जाता है। पहले के ज़माने में 21 दिसंबर से लेके जनवरी तक जो रोम में और यूरोप में सैटर्न की पूजा होती थी 25 दिसंबर को। ठीक है, सैटर्निला कहते थे उस फेस्टिवल को। सैटर्न प्लैनेट को भगवान मानते थे, उनकी पूजा होती थी। और साथ में जैसे हिंदुओं में उत्तरायण होता है ना कि सूर्य का स्वागत करते हैं, ऐसे ही पुराने रोम में स्वागत किया जाता था। लेकिन जब रोमन एम्परर आया, ऐसा मुझे वीनू ने बताया, आप और चेक कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन, अगर क्योंकि बच्चों ने बताई है, थोड़ी बहुत गलत भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आर्डेंट क्रिश्चियंस जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ इस बारे में। और भी इंफॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो तब का जो रोमन एम्परर आया, तो उसने, वो आर्डेंट क्रिश्चियन था, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था, तो इसलिए उसने डिक्लेयर कर दिया 25 दिसंबर, क्योंकि सैटर्नेला जो है सदियों से बनाया जा रहा था सैटर्न की रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए वो शुभ दिन माना गया। और बड़ा दिन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि सूर्य की रोशनी बढ़ती है ज़्यादा और दिन बड़ा होता है, इसलिए भी। तो ये भी एक रीज़न है कि ये क्यों मनाया जाता है। लेकिन ये बात एक फैक्ट है कि बाइबल में ये लिखा नहीं है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ जो है 25 को ही हुआ था, लेकिन हम लोग तो मनाते 25 को है। तो बच्चों को मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन दी उनके प्रोजेक्ट के लिए, उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगी, उन्होंने मुझे थैंक्स बोला, वो चले गए। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात समझना है कि आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं, उनको आप ज़रूर क्रिसमस की रोज़ चॉकलेट्स उनके मोजों में रखिए, उनको एंकरेज करिए कि सैंटा क्लॉज ज़रूर आता है। ऐसा विश्वास होना चाहिए। आजकल के बच्चों का जो है बचपन छिन जा रहा है। मैंने देखा है कि वो बहुत ही मैच्योर जल्दी हो जा रहा है, ऑल थैंक्स टू कंप्यूटर, गूगल और ये जो सोशल मीडिया है, ऑल थैंक्स टू इट। लेकिन बच्चों को विश्वास दिलाइए आपकी सैंटा ज़रूर होता है। क्रिसमस को मनाइए, एक बार अपने घर पे क्रिसमस ट्री तो लगाइए, एक बार कुछ गिफ्ट्स अपने फ्रेंड्स को तो दीजिए। जी हाँ, मैं बताता हूँ कि इस दिन व्यंजन कौन से बनाए जाते हैं। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो बोनलेस मीट बनाया जाता है, कहीं कहीं पे लोग कोल्ड हैम भी खाते हैं। और इस दिन जो है, जब भी आप किसी क्रिश्चियन के घर जाएंगे तो आप देखेंगे कि केक आपको मिल जाएगा। तो केक मेन चीज़ होती है, केक लोग बांटते हैं, केक लोग एक्सचेंज करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं। इस बार क्रिसमस आए तो व्हाट्सएप पे मत भेजना यार मैसेज, एक हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड अपने फ्रेंड को
जो आपके दिल के बहुत करीब है उनको हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड भेजना और सेलिब्रेट ज़रूर करना। जो लोग कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस का त्यौहार है क्रिसमस और बाकी जो रिलीजन के लोग हैं उन्हें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ऐसा मत करो यार। बिल्कुल आप हर एक त्यौहार को, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, चाहे वो और कोई फेस्टिवल हो, उत्तरायण हो या फिर क्रिसमस हो, कोई भी फेस्टिवल हो, आप ज़रूर सेलिब्रेट करिए। लाइफ में खुशियाँ बहुत कम हैं, गम बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर गमों को कम करना है और खुशियों में इजाफा करना है तो आपको क्रिसमस ज़रूर सेलिब्रेट करना है। आज मैंने दिल से अपनी बात की है, मेरे स्टूडेंट्स का लाइव इंटरेक्शन आपके सामने पेश किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मैं इमोशनल हो गया था बहुत ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी ऐसे ही वीडियो के साथ आपसे बात करते हुए। तब तक के लिए मैरी क्रिसमस। हमेशा क्रिसमस सेलिब्रेट करिए। मे जीसस बी with you in all walks of your life. Bye. Take care, friends.